अब तक आपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देख लिया होगा, तो उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी क्या है, सिलेक्शन का मेथड क्या है, प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट वगैरह लेना है तो क्या प्रोसीजर है। उसमें आपको एक बुनियादी बात समझ में आई होगी कि डीयू में जो बीएड का पेपर होता है ना, सभी सब्जेक्ट के हिसाब से अलग पेपर स्ट्रक्चर होता है, अलग सिलेबस होता है। जैसे मान लो सोशल साइंस वाले बच्चे का अलग पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस होगा, लैंग्वेज वाले का अलग है, जो इस वीडियो लेक्चर में लैंग्वेज को हम डिटेल में कवर करेंगे और समझेंगे। साइंस वाले का उसी तरह अलग होता है, मैथ वाले का उसी तरह अलग होता है, अदर सब्जेक्ट वालों का उसी तरह अलग होता है। इन सब सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट तुमको देखना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी पिंड है। यहां पर हम सीयूईटी डीयू बीएड लैंग्वेज के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे, पेपर में समझेंगे कि लाइन बाय लाइन क्या पूछ रहा है। तो बेसिकली डीयू के लैंग्वेज मॉड्यूल में जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी क्या होता है, बीएड में जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनते हो वो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो मान लो आप इंग्लिश के टीचर बनने के लिए अप्लाई किए, हिंदी का अप्लाई किए, संस्कृत का अप्लाई किए, तो इन सब की पेरेंट पेडागोजी क्या है, सब लैंग्वेज के अंडर में ही आता है। अरे आता है कि नहीं आता है, लैंग्वेज के अंडर तो आता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करके, जो भी कैंडिडेट डीयू बीएड का लैंग्वेज से फॉर्म भर रहे होंगे, सीयूईटी डीयू बीएड लैंग्वेज का फॉर्म भर रहे होंगे, उनके लिए ये सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर लागू होगा, जो कुछ भी मैं यहां पर बता रहा हूं। बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपको समझना होगा कि चाहे तुम संस्कृत के हो, चाहे तुम इंग्लिश के हो, चाहे तुम हिंदी के हो, सबके लिए एक कॉमन पेपर आता है। और इंग्लिश वाले बच्चे को भी हिंदी वाला पेपर अटेम्प्ट करना होता है। दुख की बात यह है कि संस्कृत वाला भी अटेम्प्ट करना होता है तुमको, और संस्कृत वाले को हिंदी और इंग्लिश भी अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी वाले मैनेज कर लेंगे, जैसे ही बीच में संस्कृत घुसेगा तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के इस हिसाब से मैनेज करना पेपर को कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओ। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या सीधे अपने मोबाइल फोन में गूगल का प्ले स्टोर खोलो और दिल्ली बाइट्स सर्च करो। जो दिल्ली बाइट्स का ऐप है उस ऐप में जाना, सीयूईटी बीएड लैंग्वेज वाला कोर्स जब आप परचेज करने जाओगे, जहां पर नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है दिल्ली बाइट्स के ऐप में, वहां पर आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करो अपने फोन में और देखो कि किस तरह का पेपर स्ट्रक्चर इन्होंने पूछा है और कैसे पेपर में ऑलमोस्ट 240 प्लस तुम स्कोर करोगे, तभी जाके तुम डीयू बीएड में सिलेक्शन के लायक हो पाओगे। खैर, लैंग्वेज के सिलेबस पर आते हैं तो सिंपल सा बात है कि पेपर में 100 क्वेश्चन आता है। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो पेपर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होता है, टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए में क्या होता है, टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। ये 25 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होते हैं। आई मीन इसमें मैथ भी पूछ सकता है, रीजनिंग भी पूछ सकता है, कुछ पैसेज भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ये 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब तुम इंग्लिश के हो तो तुमको 25 क्वेश्चन इंग्लिश का मिलेगा, 25 क्वेश्चन हिंदी का मिलेगा, 25 क्वेश्चन संस्कृत का मिलेगा। मोटी मोटा यही एवरेज रहता है, कोई लकीर नहीं खींची हुई है कि 25 ही इंग्लिश का रहेगा, 25 ही हिंदी का रहेगा। 27 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, तुम तीनों को ही तुमको करना है, तब तुम्हारा मिला के टोटल 75 क्वेश्चन ये बनेगा। तो बेसिकली लैंग्वेज के पेपर में पार्ट ए का सिलेबस मैंने बताया, जनरल अवेयरनेस और ये सब वर्बल एबिलिटी वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा 25 क्वेश्चन में, ये जो पार्ट ए है। उसी तरह पार्ट बी में आपसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं, हिंदी पूछते हैं, संस्कृत पूछते हैं। ध्यान दीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी ना डायरेक्टली नहीं आता है, वो किस तरह से किस फॉर्म में पूछता है उसको मैं भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी तक डीयू बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर, सिलेबस, डेट वगैरह को लेकर कोई भी डाउट है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो बेसिकली ये बीएड लैंग्वेज का मॉड्यूल है, जहां पर मैंने बताया कि 4 मेजर डोमेन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। टोटल इससे आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो होता क्या है कि उस 75 क्वेश्चन से पहले तुम ये समझो कि पेपर में ना जो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आता है, इसको ढंग से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन जो लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं ना, उनका थोड़ा सा रीजनिंग, मैथ थोड़ा सा हिला हुआ रहता है, थोड़ा सा कमजोर रहता है। अमूमन जनरलाइज करना गलत होगा। तो कोई बच्चा अगर इस पार्ट ए वाले एरिया को स्ट्रांग कर लेना, तो आपका परफॉर्मेंस सीधा एग्जाम में मतलब बूस्ट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली है क्या कि पार्ट ए में ये आपसे एक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे,
हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, उस पैसेज से कुछ ग्रामर वगैरह के क्वेश्चन पूछ देंगे। जैसा कि आपने डेली बाइट्स के ऐप में PYQ देखा होगा, वहां पर आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि 10 क्वेश्चन ये पैसेज का पूछते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज से रहता है और 4-5 क्वेश्चन उस पैसेज से रिलेटेड लैंग्वेज का कुछ कुछ घुमा के पूछ देते हैं। सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, पैसेज का कोई पर्टिकुलर वर्ड ये लोग पकड़ लेंगे कि उसकी जगह दूसरा अल्टरनेटिव वर्ड क्या होगा। 5 क्वेश्चन ये आपसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी से पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी से पूछ सकते हैं। ये 25 क्वेश्चन में मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला लैंग्वेज वाले बच्चे ऑफन ये वाला एरिया उनका वीक रहता है। तो देखो वीक रहता है तो ये किसी बात का उपाय नहीं हुआ, जो इसको स्ट्रांग करेगा वही सिलेक्टेड होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको ये 25 क्वेश्चन वाला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं आपके 75 क्वेश्चन वाले एरिया पर। जो भी बच्चे लैंग्वेज के हैं ना, तुम्हारा संस्कृत सब्जेक्ट हो ना हो, तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट हो ना हो, हिंदी सब्जेक्ट हो ना हो, इन तीनों में से जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रहा हो, अगर तुम लैंग्वेज पेडागोजी के हो तो तुमको ये 75 क्वेश्चन करना ही करना है। अब होगा क्या, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ना, ये अलग से नहीं आएगा। ये बस है क्या, ये शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तुमसे वो चीज इंग्लिश में लिख देगा, वही क्वेश्चन तुमको हिंदी में लिख देगा, वही क्वेश्चन तुमको संस्कृत में लिख देगा। मतलब वो जो शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, वो अलग अलग भाषा में लिख देगा। तो एक तरह से आपकी इंग्लिश भी टेस्ट हो जाएगी, हिंदी भी टेस्ट हो जाएगी, संस्कृत भी टेस्ट हो जाएगी, एजर्सन रीजन के फॉर्म में वो आपको दे सकता है। तो टोटल पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली अलग से नहीं आता है, उसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में डाल देता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड का समझ होना चाहिए, सो दैट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत किसी भाषा में लिखा हो तो तुम उस क्वेश्चन को कर पाओ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बेसिकली ये जो मेजर टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, रोल ऑफ टीचर क्या है, बेसिकली एक टीचर होता कैसा है, ये सब बातें आपको समझ में आना चाहिए। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो तुम क्लास में पढ़ा रहे हो, बायो के टीचर हो, तुम जो है प्लांट लेके गए, कुछ बोन्स वोन्स लेके गए, स्केलेटन के बारे में समझा रहे थे, तुम जियोग्राफी के टीचर हो, ग्लोब लेके गए, ये सब टीचिंग एड्स में आ गया। तुम लैंग्वेज के टीचर हो, कुछ तुम एंशियंट स्क्रिप्ट लाए, दिखाए कि देखो ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की चीजें दिखाने समझाने के लिए सब टीचिंग एड में आती है। उन सब चीजों का समझ में होना चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल बहुत मतलब कह लो कि लाइमलाइट में है, बहुत हीटेड टॉपिक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड को डिटेल में सीखना समझना है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड सभी बच्चे के लिए न्यू होता है, किसी भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड का हो, PG बैकग्राउंड का हो, कोई टीचिंग एप्टीट्यूड पहले से नहीं पढ़ा होता है। अगेन डेली बैट्स की चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में नुपुर मैम ने टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझा के एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो को 3 से 5 बार पूरा देख डालो, पूरा वीडियो ढंग से देख डालोगे, इतना तगड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि श्योर शॉट 101% एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सही करोगे। देख लेते हैं इंग्लिश से कौन कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है। सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन ये पूछते हैं, बहुत बुनियादी बात है, आपको पता है कि इंग्लिश से पूछेगा ही पूछेगा। पैसेज तो आता ही आता है। एप्रोप्रिएट फिलर दे देगा, जैसे मान लो कुछ सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, फिलर वगैरह डालना रहेगा, एक ही सेंटेंस में 3-4 स्पेस दे देगा, तुमको फिल करना रहेगा। कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, डिक्टेशन जो बचपन में होता था, कुछ कुछ वर्ड दे देगा, मिस्टेक हो सकता है, एक ही जगह एक ही जैसे 4 वर्ड लिख देगा, जैसे मान लो असैसिनेशन का स्पेलिंग मुझे लिखना है, 4 उसमें एक जगह एस कम कर देगा, 2 एस ज्यादा लगा देगा। इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए आ सकता है, इडियम्स फ्रेजेस आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ सकता है, स्पेलिंग टेस्ट आ सकता है, मैच द कॉलम तुमको दे देगा, ठीक है, मैच द कॉलम में कुछ इंग्लिश, हिंदी, राइटर वाइटर कुछ नाम दे देगा मैच कराने के लिए। एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी तरह हिंदी में हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, वर्तनी से देखने के लिए मिल जाएगा, संधि से देखने के लिए मिल जाएगा, समाज से देखने के लिए मिल जाएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, विलोम, पर्यायवाची, मतलब ये सब तो बहुत बेसिक चीज है, हिंदी का पूछेगा ही पूछेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, हिंदी भाषा का बुनियादी ज्ञान आपसे ये सब चीजें पूछ सकता है, ये आना चाहिए। संस्कृत में वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, छंद, अलंकार, वर्णमाला, संज्ञा, संधि, समास, प्रत्यय, फिर दर्शन, शब्द शक्ति, धातु रूप, वाच्य, कारक, कवि परिचय। कवि परिचय से क्वेश्चन पूछ देता है भाई, हाँ 2-4 कवि उवि से रिलेटेड कुछ पूछ देगा आपसे। रचना काल, देशज, विशेषज, महाकाव्य, पुराण, शब्द रूप, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदी का क्वेश्चन, संस्कृत का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, तीनों मिला के लैंग्वेज पेडागोजी में क्वेश्चन पूछता है। किसी भी लैंग्वेज का आपको सब्जेक्ट हो, तीनों ही आपको अटेम्प्ट करना है। और कुछ दिन पहले डेली बाइट्स पे ये शॉर्ट्स भी डाला गया था, आपने देखा रहा होगा, जहां पर बताया गया कि डेली बाइट्स पर हिंदी का फैकल्टी,
इंग्लिश का फैकल्टी, संस्कृत का फैकल्टी, सब कुछ अवेलेबल है दिल्ली बाइट्स पर। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ हम लोग पढ़ाते हैं लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को। ये वाला शॉर्ट बीएड आपने एंट्रेंस का देखा रहा होगा, सिलेबस कुछ दिन चेंज हुआ, पहले सब डाला कुछ गया रहा सीयूईटी के होगा। थ्रू होने लगा। और लैंग्वेज वाले बच्चों को तो अलग ही चैलेंज फेस करना पड़ा। किसी ने संस्कृत पढ़ा हो ना हो, इंग्लिश पढ़ा हो ना हो, हिंदी पढ़ा हो ना हो, सबको उन सब्जेक्ट्स के 25 क्वेश्चंस सीयूईटी लैंग्वेज के पेपर में अटेम्प्ट करना है। दिल्ली बाइट्स भी सिलेबस लास्ट मोमेंट पर चेंज हुआ था, तो संस्कृत के बच्चों को केवल और केवल संस्कृत का वर्कशीट ही प्रोवाइड कर पाया। तो यार ऐसे कैसे चलेगा? सर डोंट वरी, दिल्ली बाइट्स अपना ब्रांड नेम मेंटेन रखेगा और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के वर्कशीट के साथ साथ क्लासेस भी चलेंगी। लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करने वाली हो? सर मैं मेंटेन करूंगी स्टैंडर्ड्स। किं भवतः अपि संस्कृतात् भीतं लगति, अतः आगच्छतु मिलित्वा स्वयं भीतं दूरं कुर्वन्तु। यतः इदानीं भवतः अपि सह दिल्ली बाइट्स मध्ये शिक्षाशास्त्रं 2024 तमे कक्षायां सम्मिलितुम् आशक्नुवन्ति। जयतु संस्कृतं जयतु। तो बेसिकली है क्या कि दिल्ली बाइट्स पर हम लोग सारा कुछ कवर करते हैं, क्योंकि दिल्ली बाइट्स बीइंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग टीचर्स। और अगर आप टीचर बनने के लिए सोचे हो ना, तो बीएड एंट्रेंस तो एक बहुत छोटी शुरुआत है। कल को आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दोगे, DSSS है, KVS है, NVS है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, NGOs है, मिलिट्री स्कूल्स है, बहुत तरह का टीचिंग में अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है, जिसके रिगार्डिंग आपको अपडेट, क्वेरी, रिसोर्सेज, फ्री, पेड, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नहीं तो अपने फोन में टेलीग्राम खोलो और टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ढूंढो ठीक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सभी इस तरह के अपडेट और रिसोर्स मटेरियल आपको टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलेंगे। एंड यस, दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार मीट, वेबिनार मीट वगैरह एस्पायरिंग टीचर्स के लिए होते हैं। उन सबों को ज्वाइन करने का अपडेट भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द एस्पायरिंग टीचर्स के लिए नेक्स्ट सेमिनार दिल्ली में कंडक्ट होगा, जिसका डिटेल टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलेगा। और दिल से सीटेड मतलब ओके, तो ये प्रीवियस सेमिनार के कुछ एक्साइटिंग मूवमेंट्स थे स्टूडेंट मीटअप में। एनीवेज, मार्किंग स्कीम पेपर में क्या होता है, टोटल जैसा कि बताया गया कि 100 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। इस 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। अगर किसी एक क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो -1 आपका कट जाएगा राइट वाले क्वेश्चन में से, यानी कि मतलब कि पेपर में 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, ताकि तुम पेपर में बहुत ज्यादा तुक्का ना लगाओ। और इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, CUET DUBA 2024 वाले प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। और जैसा कि आप यहां पर बगल में देख पा रहे हो, इस वाले वीडियो पर क्लिक करो तो प्रिपरेशन बैच का डिटेल खुल जाएगा। और यहां देखो, ये वाला जो वीडियो का तुमको पूरा प्लेलिस्ट सीरीज दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे CUET DUBA 2024 वाले प्लेलिस्ट में चले जाओगे। और परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स लेना हो तो दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, बेस्ट नोट्स तुमको मिल जाएगा, संपूर्ण वाला मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वर्कशीट मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, और लैंग्वेज से रिलेटेड 7 इंग्लिश के वर्कशीट, हिंदी, संस्कृत, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारा वर्कशीट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। सभी दिल्ली बाइट्स सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू जॉइन देम, सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेट, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।